अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सिरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 32 इकसात हो चुकी हैं और आज हम 33वीं किस्त जो है उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। तो चलिए फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दूसरी वही बहुत पुरजोश थी क्योंकि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि अपनी कौम को अपने बुरे इंजाम से डराएं और अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करें, अपने अमल के साथ भी और कौल के साथ भी। और मज़ीद कहा गया कि हर काम किसी बदले के लिए नहीं करना बल्कि अल्लाह ताला के लिए करना है। और आप जो ये अजीम जद्दोजहद शुरू करने जा रहे हैं तो लोग आपकी मुखालफत भी करेंगे और आपके खिलाफ साजिशें भी करेंगे। लोग हर तरह से आपको आपके रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने रब के लिए सब्र कीजिएगा। ये हदायत बिल्कुल शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, जो देखने में बहुत खूबसूरत और सादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन पर अमल करना उतना ही मुश्किल था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही के बाद से अपनी तमाम ज़िंदगी इस जदोजहद में ही गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की भलाई के लिए, दीन को फैलाने के लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त की, हर कुर्बानी दी, लेकिन कभी अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। रास्ते से पीछे हटना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी भी किसी के साथ भी सख्ती या हुस्न अखलाक से हटकर भी बात नहीं की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और इन्हें मुकाम महमूद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मक्की ज़िंदगी 13 साल, मदनी ज़िंदगी 10 साल। इसके बाद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को 3 मरहलों में हम तकसीम करेंगे। पहला मरहला पसे पर्दा दावत का मरहला 3 बरस। दूसरा मरहला अहले मक्का में खुल्लम खुला दावत व तबलीग 4थे साल से 10वें साल तक के आखिर तक। तीसरा मरहला मक्का के बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव का मरहला 10वें साल नबूवत के अवाहिर से हिजरत मदीना तक। हम पहले मक्की ज़िंदगी को बयान करेंगे। इब्तदाए दावत और पहला मुसलमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ सबसे पहले अपने घर और अपने करीबी अजीज़ व अकारिब से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने। इस्लाम से कबल आपका नाम अतीक था, यानी कि हज़रत खदीजा ने सबसे पहले औरतों में से वो मुसलमान हुई थी, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल किया था। और यहाँ पे हज़रत अबू बकर का जिक्र हो रहा है कि उनका नाम इस्लाम से कबल अतीक था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के वालिद का नाम उस्मान बिन उमरू तीमी था, जिनकी कुनियत अबू कहाफ़ा थी। बच्चों में से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल किया। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 बरस थी। ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हकीम बिन हज़ाम के ग़ुलाम थे। हकीम ने अपनी हाला हज़रत खदीजा बिनते हवीलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिबा किया, यानी कि तोहफ़ा किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को आज़ाद करके अपना मुँह बोला बेटा बना दिया। ये नबूवत से पहले की बात है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 8 बरस के थे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा इन्हें अपने साथ लेकर बाज़ अजीज़ों से मिलने आईं तो रास्ते में बनु कीन के सवारों ने आ पकड़ा। इन सवारों ने आपको अरब की मंडी हबाशा में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। हकीम बिन हज़ाम ने इन्हें खरीद कर अपने दीगर ग़ुलामों में शामिल कर लिया और बाद में अपनी हाला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिबा कर दिया, यानी तोहफ़तन दे दिया। और ये हज़रत खदीजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। और हम इसे यहाँ समझते हैं कि उनकी किस्मत चमक उठी। फिर जब आपको सवारों ने पकड़ा तो इनके वालिद इनके फ़राक में, यानी कि उनकी जुदाई में बहुत गमज़दा थे। वो उनकी जुदाई में बहुत रोया करते थे। एक अरसे के बाद जब इनके वालिद मक्का आए तो उन्होंने अपने बेटे ज़ैद को देखा तो उनको पहचान गए।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को इख्तियार दे दिया कि वो अपने वालिद के साथ जाएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना पसंद किया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया और आप ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से आपका तारुफ हो गया। हत्ता कि इस्लाम ने आकर ले पालकी को हराम कर दिया। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त से ज़ैद बिन मोहम्मद की बजाय ज़ैद बिन हारसा के नाम से मशहूर हो गए। ऐसा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कि एक बच्चा अपने माँ बाप पर आपके पास रहने को तरजीह दे देता है। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम और दावत पर इसके असरात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदा में ही मुसलमान हो गए थे क्योंकि आपने आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। तो हज़रत अबू बकर के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जुमला इरशाद फरमाया था कि इनके अलावा किसी को भी इससे मुशर्रफ नहीं किया। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन बिन तमीमी से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने जिस कोने इस्लाम की दावत दी उसने तरद्दुद ताहुर का इजहार किया, लेकिन अबू बकर बिन अबी कहाफा को जब मैंने ज़िक्र किया उन्होंने कोई तरद्दुद ताहुर और तज़ब्ज़ुब ना किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे और अहले मक्का के दरमियान हस्ब व नसब के मालिक थे। आप हाशमी तो नहीं थे लेकिन तमीमी और कुरैशी ज़रूर थे। उसने हल्क और इज़्ज़त नफ्स में मुमताज़ थे। अरबों के अंसाब की ज़्यादा पहचान रखने में उनकी मिसाल दी जाती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम में दाखिल होते ही अपने इल्म और दौलत की बिना पर लोगों को दावत देना शुरू कर दी और कुरैशी मक्का के बेहतरीन अफराद के सामने खुफिया अंदाज में इस्लाम को पेश किया। तो यहाँ तक हमारी आज की किस्त मुकम्मल होती है। इसे दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके आने वालों के लिए मदद का सबब भी ज़रूर बना करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है हमारी सूरतुल हदीद की नेक्स्ट जो है आयत होगी, तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। एक दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।